आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, क्या आपने आंधियों में चिराग को जलते हुए देखा है? तो आप जवाब देंगे मुझे कि नहीं भाई, मैंने आंधियों में चिराग को जलते हुए नहीं देखा, और जिस चिराग ने जलने की कोशिश की वो आंधियों के आगे बुझ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो चिराग महाराष्ट्र में जो बुझा नहीं। आंधियां आई, तूफान आया, लेकिन मुसलमानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ता रहा। आज मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के बारे में। लोगों ने कहा कि ये भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वोट हासिल करते हैं, वोट कटवा है। आइए मैं बात करने वाला हूं तथ्यों पर। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं एमआईएम का थोड़ा सा तारुफ करा दूं। ये वही एमआईएम है जिसने अजीब इनकलाब बरपा। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद सीट से आजादी से लेकर के अब तक कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना था, लेकिन एमआईएम ने इम्तियाज जलील साहब को चुनाव लड़ाया और महाराष्ट्र की जनता को, औरंगाबाद की जनता को एक मुस्लिम सांसद दिया। आजादी से लेकर अब तक पहली बार हुआ था। किसने दिया? एमआईएम ने। एमआईएम ने जो मुस्लिम सियासत की बात करती है, एमआईएम जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है, एमआईएम जो मुस्लिम सियासत को वजूद में लाना चाहती है, एमआईएम जो मुसलमानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बात करती है, यकीनन जो महाराष्ट्र के मुसलमान जो है राजनीति में गुमनामी के अंधेरे में खो चुके थे, उस चिराग से जो इम्तियाज जलील साहब ने रोशन किया था, उस चिराग से मुसलमानों को रोशन करने का काम किया है। और महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम ने 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। पहली बार चुनाव लड़ा और 2 विधायक जीत करके आए। एक नहीं बल्कि 2 सीटों पर खाता खोला। 2019 में भी यही हुआ। लोकसभा चुनाव लड़ाया गया इम्तियाज जलील साहब को। इम्तियाज जलील साहब जो है अपनी उम्मीदों पर, अपनी मेहनत पर, अपने तमाम जो लोगों ने उन पर वादा किया था उस पर खरे उतरे और जीत हासिल की। और लोकसभा सांसद में मुसलमानों के मुद्दे, मराठाओं के मुद्दे, आम जनताओं के मुद्दे जो है संसद में खड़े होकर के उठा रहे थे। अब 2019 में फिर विधानसभा चुनाव आया और 2 सीटें फिर एमआईएम ने जीत ली। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं कि मुसलमान महाराष्ट्र में इस वक्त जो है एक नए ऑप्शन की तलाश में है। वो ऑप्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो मिल चुकी है। और वो कहीं ना कहीं एमआईएम की कामयाबी और एमआईएम के प्रति लोगों की मोहब्बत इस बात की दलील है कि महाराष्ट्र में एमआईएम के नेताओं को मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मुसलमान जो है आगे बढ़ना चाहता है, सियासत में अपनी भागीदारी चाहता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव बहुत ज्यादा करीब है, 1 महीने के अंदर चुनाव भी हो जाएंगे, नतीजे भी आ जाएंगे। तो उन चुनाव के नतीजों से पहले मुसलमानों को उनकी ताकत का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि मुसलमानों तुम किस किस सीट पर कितने ज्यादा मजबूत हो। और मैं बता दूं 45 सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र के अंदर जहां मुसलमान निर्णायक है कि कौन सी सीट जो है, कौन सी सीट पर कौन से नेता को जिताना है और कौन से नेता को हराना है। मतलब यूं कह लीजिए कि मुसलमानों तुम्हारे पास जो है वो सत्ता की चाबी है। जिस ताले पर आप अपनी चाबी लगाओगे वो ताला खुल जाएगा। इसलिए तुम जिसे चाहोगे वोट दे करके जिताओगे। तो बेहतर यही है कि अपनी लीडरशिप को मजबूत कर लेना, ताकि तुम्हारे मुद्दे खुल करके तुम्हारे मुद्दों पर लड़ा जा सके, तुम्हें इंसाफ दिलाया जा सके। अब मैं वो सीट के बारे में बात करने वाला हूँ। वो सीट कौन कौन सी जहां मुस्लिम निर्णायक है और मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं, बात करता हूं मैं आपको कि सबसे पहले धरावी सीट है जहां पर 33.40% जो है वहां पर मुसलमान हैं। और 2019 में 13,099 वोट वहां पर एमआईएम हासिल भी कर चुकी है। खैर मैं सिर्फ परसेंटेज बताऊंगा मुसलमान वहां पर कितना है। चांदी वाली विधानसभा सीट है जहां पर 27.60% मुसलमान है। वांद्रे वेस्ट में 25.30% मुसलमान है। बालापुर विधानसभा सीट में 23.80% मुसलमान है। नांदेड़ उत्तर में 23.50% मुसलमान है। नांदेड़ दक्षिण में 23.50% मुसलमान है। नागपुर सेंट्रल में 22.10%, पुणे कैंट में 20.70%, बीड़ विधानसभा क्षेत्र में 20% है और हंडपसर सीट पर 18.90% है और पैठान सीट पर 40.80% है और वडगांव शहरी में 10.50% है और संगोली विधानसभा सीट में 3.10% है। मुसलमानों इतना मैंने आपको बताया। ये तो
आपको वो सीट बता रहा हूं जहां पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर एमआईएम बहुत मजबूत है और पिछली बार तो भाईकाला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में रनर अप भी रही है। तो एमआईएम बहुत ज्यादा मजबूत है और जिसने एमआईएम को नकारने की कोशिश की वो यकीनन सत्ता से बाहर नजर आएगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने जमीनी सर्वे किया है, मैं जमीन पर धरातल पर देख करके आया हूं कि एमआईएम बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये मत सोचना कि एमआईएम कहीं कमजोर तो नहीं है, हमारा वोट खराब तो नहीं हो जाएगा, हम जो है किसी और को तो वोट दे करके किसी और को जिताना है तो कोई और तो नहीं जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक तरफा मुत्तहिद होकर के अपनी ताकत का मुजाहरा करो ताकि तुम्हारी राजनीति में अपनी एक पहचान हो। और 80% अब इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को शामिल कर लिया जाए, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि हमसे जो है वो इतनी बड़ी कौम आबादी है, इतनी बड़ी तादाद है, हमको सिर्फ 2 सीट दे करके संतुष्ट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। हमको बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। अगर आप बराबर की हिस्सेदारी देंगे तब हम आपके साथ नजर आएंगे। खैर, अगर इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनानी है, शिवसेना को महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनानी है, शरद पवार को महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनानी है, या फिर महाविकास आघाड़ी को अगर सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनानी है, तो एमआईएम से दूरी ना इख्तियार करके बल्कि करीब आए, साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सरकार को और भाजपा सरकार को इतनी बुरी तरीके से हराते हैं, तारीख में ऐसा किसी ने किसी को हराया ही नहीं होगा अगर एमआईएम को साथ में लिया। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। महाराष्ट्र के चुनाव से रिलेटेड तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और खुद मैं महाराष्ट्र में मौजूद रहूंगा। तो महाराष्ट्र चुनाव की तमाम अपडेट के लिए बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें